हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज 27 जुलाई है। करंट अफेयर थोड़ा लेट हो गया और प्रीवियस टाइम के करंट अफेयर आपको नहीं मिले होंगे, उसको जल्दी बना के चैनल पर अपलोड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को। इम्पॉर्टेंट है। जो भी सुपर टेट या टेट या सी टेट की एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ईवीएस का जो पेपर होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़े क्वेश्चन ये आता है कि मैंग्रोव वन आखिर में सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं? तो मैंग्रोव वन अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। पहला चीज फर्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा। अगर सेकेंड पॉइंट के पूछा जाए कि किसके किसके बीच सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो देखिए, अगर ये ग्लोब मान लिया जाए और इसको दो भाग में बांट दिए, इसको नॉर्थ पोल कर दिया जाए और इसको साउथ पोल, ठीक है, और ये जीरो लाइन आपकी हो गई। तीन दोनों दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के दोनों बीच के बीच में जो 25 डिग्री के छांस के बीच क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। यानी 25 डिग्री इधर और 25 डिग्री इधर। 2 पॉइंट हो गया आपका एग्जाम के लिए। किस प्रकार के वन है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वन है। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वन है। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिए आपको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। कभी कभी आपके पेपर में भी दे देता है कि उष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन रहेगा, आप आराम से क्लिक करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंग्रोव वन वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ पे समुद्र का पानी और मीठा जल यानी नदियाँ दोनों आके मिलती हैं। यानी अगर समुद्र है और समुद्र में पानी आ रहा है और वहाँ के मुहाने पे पास क्या होंगी, ये डेवलप होंगी। तो भारत में जैसे वेस्ट बंगाल के पास बहुत सारी नदियाँ आके यहाँ पे क्या होती हैं, मिलती हैं। यानी खारा जल और मीठा जल जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा निर्माण होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब भारत में पूछेगा तो आपको वेस्ट बंगाल लगाना है। चलिए, यानी इसको किस वेस्ट बंगाल के जो पास पाया उसको सुंदरवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदियों को जानो ऐप का विमोचन किस मंत्रालय ने किया? अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन भी कर सकता है आपके एग्जाम में। देखिए क्या कन्फ्यूजन क्या होगा, एक्चुअली इसको किया है शिक्षा मंत्रालय ने, लेकिन अगर ये दो मंत्रालय अगर आपके एग्जाम में दे देगा तो आपको एकदम कन्फ्यूज जाएंगे कि आखिर में ये कैसे होगा या कौन नहीं होगा। तो जल मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय मार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। नदियों को जानो ऐप का जो विमोचन किया है वो किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। तो याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं किस राज्य सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो बताइए किसने किया है? देखिए, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अभी माई गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अभी 7 ईयर कंप्लीट हुए हैं और अभी वर्तमान में शुरू किया आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एग्जेक्शन ऑटोमेशन नामक एक नई प्रणाली विकसित की है? तो यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये प्रणाली आपकी विकसित की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा विकसित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सरकार ने जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के ऊपर काम कर रही है? तो ये कर रही है आपका कौन? बांग्लादेश। अब ये जो फेसबुक आप चलाते हैं, जो हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, उसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट होगा। यानी फेसबुक की जगह पे क्या यूज करेगा? ये जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएगा। कौन? बांग्लादेश। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, क्या भारत में भी इस तरीके का खुद का अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर आप लोग के विचार हैं, देखा जाए क्या आप लोग सोचते हैं कि इस तरह जैसे फेसबुक आपका हो गया, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, तो क्या इस तरह का प्लेटफॉर्म खुद भारत सरकार के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जिस पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ समय पहले डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 2021। तो ये डाटा प्रोटेक्शन की जो
हमारे जो सारे डाटा फॉरेन में चले जाते हैं, उनके पास सारा डाटा स्टोर होता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए या नहीं, इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलापन नामक एक एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये बताना है आपको। तो किसके द्वारा विकसित किया है, तो बांग्लादेश। अब देखिए व्हाट्सअप तो सभी लोग जानते होंगे, व्हाट्सअप की जगह पे आपको सिंगल भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया, बहुत सारे चैनल जिस पे थ्रू आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंडों से, या पॉइंट टू पॉइंट आपने सुना होगा, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट एक प्रोटोकॉल होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि बीच का कोई भी आदमी हमारे बीच का मैसेज नहीं पढ़ पाता, यानी हम जिसे यानी इन टू इंड यूजर भी बोलते हैं हम लोग, यानी हम ए सेंड करेगा तो सीधे डाटा किसको मिलेगा, बी को, ठीक है। इसको इन टू इंड यूजर बोलते हैं, इसके बीच में कोई भी इसको देख या सुन नहीं सकता है। जैसे लेकिन भारत सरकार चाहती थी, मतलब सॉरी, भारत सरकार चाहती है कि हम इन डाटा को पढ़ें जानें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था डाटा कंपनियों को लेके, तो इसे याद रखिएगा। तो इस तरीके का एक क्या एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, तो ये बांग्लादेश डेवलप कर रहा है। तो बताइए इस तरह का भारत सरकार को भी डेवलप करना चाहिए, ताकि ये हमारी सुरक्षा भी बनी रहेगी और हमारा डाटा जो भी कुछ रहेगा वो भारत सरकार के पास रहेगा। कुछ लोगों का विवाद भी हो सकता है, भारत सरकार हमारा डाटा पढ़ ले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमने विचार बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा परिवार स्वास्थ्य केंद्र किस राज्य में खोला गया है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में खोला गया है परिवार स्वास्थ्य केंद्र, तो ये आपका राज्य कौन सा है, केरल, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। केरल में आपको पता है लगभग 100% एजुकेशन है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नर्सें होती हैं जो फॉरेन में भी अपनी सेवाएं देती हैं। तो एक तरह से सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय गायकों में संगीत में योगदान के लिए अमेरिका की 2 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 2 नहीं 1 होगा, 1 को दिया गया है, तो इसे प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है, तो कुमार सानू को, किसको, नेल्सन मंडेला भी डे हम लोगों ने बनाया था, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट में रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो ये भी आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरित सोहरा वन रोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपका है मणिपुर में। कहाँ पर शुरू किया गया, मणिपुर में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वन लगाना, यानी वृक्षारोपण, सबको पता होगा वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नोरा वायरस संक्रमण मामले की रिपोर्ट दी है। अब ये देखिए ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। देखिए अभी क्या हो रहा था, कोरोना चल रहा था, यानी कोविड-19। अब एक नए तरह की वायरस की पहचान की गई है, नोरो वायरस। अब ये किस देश ने इसकी रिपोर्ट दी है, तो यूनाइटेड किंगडम ने दिया है। तो अब ये आने वाले समय में हमारे देश या पूरे विश्व के लिए एक चिंता का भी विषय बनेगा। लगभग इसके 150 से ऊपर मामले क्या हुए हैं, सामने आए हैं। तो ये अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनता जाएगा हमारे क्या पूरे विश्व के लिए, कि अब इस वायरस को भी कैसे रोका जाए। तो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम थी तो वो तो थी, अब एक नए तरह के नोरो वायरस की वजह से भी जो प्रॉब्लम देखने को आएगा, अब देखते हैं क्या होता है और WHO इससे कैसे निपटता है या पूरा विश्व इससे को कैसे निकलता है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो हम लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।